राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र पर आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी, आमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की और भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले की पूजा करने से मनुष्य के लिए वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। उसे साक्षात सृष्टि के संचालक विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। आंवले के पेड़ को पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आंवले की एकादशी का व्रत करके आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आंवले के वृक्ष को स्वयं भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया था। यह जितना धार्मिक दृष्टि से उपयोगी और पूजनीय है, उतने ही इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। आंवले की एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से आंवले की एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि श्री हरि विष्णु को समर्पित इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को हर कार्य में सफलता मिलती है। सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। शास्त्रों में आंवले को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनको आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आंवले की एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक परंपरा और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय नगरी आए थे। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिनों तक चलता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन ये एकादशी बहुत खास है। रंग भरी आंवले की एकादशी महादेव और श्री हरि की कृपा देने वाला संयुक्त पर्व है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस एकादशी पर आप छोटे से उपाय करके भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव मां पार्वती जी की भी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रंग भरी आंवले की एकादशी के दिन स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब 2 आंवले लें, उन्हें पानी से धोकर साफ कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी के सामने इन आंवलों को किसी बर्तन में या फिर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दें और एक पात्र में थोड़ा सा गुलाल भी मंदिर में रखें। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हल्दी कुमकुम से तिलक करें और उनका पूजन करें। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान और मां पार्वती भगवान शिव जी को भी तिलक करके उनका पूजन करें। भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप आंवले के फल पर भी हल्दी से तिलक करें। ध्यान रखें, आंवले पर आप कुमकुम से तिलक ना करें।
और किसी मिष्ठान का भगवान जी को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 108 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के बाद अब आप सभी भगवान जी को, भगवान शिव, माँ पार्वती जी को गुलाल से तिलक करें और उनके चरणों पर भी गुलाल लगाएं। इस तरह पूजन करने के बाद आपने भगवान जी को जिस मिष्ठान का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान ले लें और एक आंवला ले लें। अब इस आंवले और मिष्ठान को आप गौ माता को खिला दें। गौ माता को आंवला खिलाने से पहले आप हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें। इसके बाद ही आंवला और मिष्ठान खिलाएं। आंवला मिष्ठान खिलाने के बाद गौ माता के भी आप गुलाल से तिलक करें। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि सारे यज्ञ करने में जो पुण्य मिलता है, सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है, वह फल आंवला की एकादशी के दिन गौ माता को आंवला खिलाने से मिल जाता है। मान्यता है एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करने से अनिष्ट का नाश होता है। कोई भी परेशानी हो वह अपना रास्ता बदल देती है। आंवला की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद आंवले के फल को गौ माता को खिलाने से श्री विजय और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। एकादशी के दिन जो गौ माता की सेवा करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गौ माता को आंवला खिलाने के बाद हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। हो सके तो गौ माता के चरणों की रज अपने माथे पर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के चरणों की रज में समस्त तीर्थों का वास होता है। गौ माता के चरणों की रज को माथे पर लगाने से समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गौ माता का पूजन करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। इसके बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर आपने भगवान जी को जो गुलाल लगाया है उसे अपने माथे पर तिलक करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के वह गुलाल लगाएं। वह गुलाल बहुत ही शुभ होता है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती के लगाया हुआ गुलाल अपने लगाने से जीवन भी खुशियों के रंग से भर जाता है। आंवला की एकादशी की शाम को भगवान जी की आरती करने के बाद आपने भगवान जी को जिस आंवले का भोग लगाया है, जो एक आंवला आपके मंदिर में है, उसे आप ले लें और अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आंवला की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करने से और दान करने से सभी तरह की दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो रंग भरी एकादशी के दिन आप उपवास रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव, माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। पूजा के बाद उनको गुलाबी रंग का अबीर यानी कि गुलाल अर्पित करें और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। स्वास्थ्य बाधाओं को दूर करने के लिए रंग भरी एकादशी की मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करें। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद लाल, पीला और सफेद रंग का अबीर यानी कि गुलाब शिव जी को अर्पित करें। फिर ओम होम चू सहा मंत्र की 11 माला का जाप करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य बाधाएं दूर होती हैं। या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रोजगार प्राप्ति के लिए रंग भरी एकादशी के दिन बिना अन्न का उपवास रखें। मध्य दोपहर या मध्य रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें हरे रंग का गुलाल अर्पित करें। कम से कम 3 माला नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से रोजगार प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो आप आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पेड़ पर फूल,
धूप नैवेद्य अर्पित करें और आंवले के वृक्ष के पास दीपक अवश्य जलाएं। फिर आंवले के वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करें और सौभाग्य और अच्छी सेहत की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन घर में आंवले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आंवले की एकादशी रंग भरी एकादशी के दिन इस तरह भगवान जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।